सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में क्या रहता था कि लोग पाप विवर्जिता रहते थे, यानी उनके जीवन में पाप कर्म नहीं रहता था। नोट करो कि एक भी पाप हो मेरी मैया तो व्यक्ति के जीवन में एक भी पाप नहीं रहता। लेकिन कलिकाल में लोग ठीक उसका उल्टा हो गया। क्या? यहाँ पर लोग पूर्ण विवर्जिता हो गए। पूर्ण विवर्जिता मतलब लोगों के झूठ लेना, झूठ देना, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबे, यानी हर कार्य में लोग झूठ बोलते। यहां तक कि अगर बेटा कहीं नौकरी कर रहा है और बेटे की सैलरी मात्र 25,000 है, लेकिन अगर पिताजी को अपने गांव में बताना होगा तो मेरा बेटा तो 65,000 पा रहा है। अब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि गांव वालों से झूठ बोलने से क्या सैलरी बढ़ जाएगी? कंपनी वाले बढ़ा देंगे? अरे वो तो आपके विकास करने मात्र से ही लोगों को पता चल जाता है। 25,000 आपको सैलरी मिल रही, पापा चिल्ला रहे हैं 65,000। अब आप बताइए, 4 वर्ष से एक ही मोटरसाइकिल खचाड़ा लेके घूम रहे हो तो पता नहीं लगेगा कितना था। झूठ देना, झूठ भोजन, झूठ चबे, इसलिए झूठ बोलना छोड़ दो भैया, बड़े ही मस्त रहोगे। और सारे ग्रंथ यही कह रहे हैं। भागवत देखो यही बोल रहा है, सत्यम परम धीमहि असत्यादि परा धर्मो। रामायण भी यही कह रहा है, नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य से बढ़ करके कोई अधर्म नहीं। भागवत भी कह रहा है सत्य से बढ़ करके कोई अधर्म नहीं, और सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं, सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं। शिव पुराण भी यही कह रहा है, हाँ, और रामायण भी यही कह रहा है। क्या? धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना। इसलिए निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सत्य। इसलिए संपूर्ण ग्रंथ यही है। और भी सौनक जी काफी परेशान है, कह रहे महाराज हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो ब्राह्मण है आगे चल करके वो भी लोभी हो जाएंगे। लोभी मीनिंग लालची। कैसे महाराज? बोले वेद का क्रय विक्रय करेंगे, त्रिकाल संध्याहीन और ब्रह्मबोध से विवर्जित होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। बोले फिर? बोले सुमहापुराण निवेदन कर रहे हैं। त्रिकाल संध्या हीन ब्रह्मबोध विवर्जिता। त्रिकाल संध्या, ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या का। ऐसा नहीं कि जब भूख लग जाए ना
कहीं भोजन करने जाना हो किसी के यहाँ ब्राह्मण में आपको, तब आप यज्ञोपवीत ढूंढना चालू करो कि मेरा यज्ञोपवीत जानवा। क्योंकि हमारे यहाँ जनेऊ भी बोलते हैं, यज्ञोपवीत भी बोलते हैं। समझ रहे नहीं यज्ञोपवीत का मतलब? जनेऊ आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मिथिला में जनेऊ बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इसे जानवा बोलते हैं। तो भाई तब हम जनेऊ खोजने लगे कि जनेऊ मिल जाए तो अच्छा है, और हम ये सब फालतू फालतू सब खा रहे हैं। अनाप शनाप कहाँ बैठकर क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए सब कुछ, ना हमारे आहार की शुद्धि, ना हमारे विचार की शुद्धि, ना हमारे उठने बैठने का कोई तरीका। तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे मतिभ्रष्ट तो व्यक्ति हो ही जाए। इसलिए ब्राह्मण को तो त्रिकाल संध्या करना चाहिए और अपने भजन तपश्चर्या को और जोरदार करना चाहिए, ताकि निरंतर भगवान की कृपा बरसती रहे। और फिर आगे शंका कह रहे हैं महाराज, क्षत्रिय भी आगे चल करके बलहीन हो जाएंगे, क्योंकि क्षत्रियों की युद्ध में जो प्रीति होनी चाहिए, जो प्रीति है वो नहीं रहेगी, वो भी अपनी मस्ती में रहेंगे, प्रजापालन रूपी सधर्म से हीन हो जाएंगे। और जो वैश्य है संस्कारहीनास्ति स्वधर्म त्यागशील, वैश्य यानी संस्कारहीन व अपने स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। और चौथे वर्ण के लोग वो मुखर हो जाएंगे, मानव प्रिय हो जाएंगे। विप्र का अपमान यानी ब्राह्मणों का अपमान करने वाले होंगे, और स्त्रियां सब स्वेच्छाचारणी होंगी। जहां मनाया वेग को उठाया जय सीताराम। आगे चल करके उनका भी सब कुछ बदल जाए, उनके आहार से लेकर के और वस्त्र आभूषण तक भी बदल जाएंगे स्त्रियों को। जो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करती थी, सम्मान करती थी हमारी बहनें, हमारी माताएं, वो सब समाप्त हो। स्वेच्छाचारणी, जो मन में आएगा सोई करे। और उनके जो पति देव हैं वो भी उनसे डरेंगे, वो उन्हीं की बात मानेंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि अब की बात है, ये सब रामायण में गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया। क्योंकि लोगों का विवाह होते ही, बच्चे जब तक विवाह नहीं होता है तब तक माता पिता को बड़ा प्यार करते हैं। मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। लेकिन जैसे ही विवाह होता है सो अपनी धर्म पत्नी जी में बड़ी आसक्ति हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने कहा। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। बहुदाम सवारहि धाम जति, विषया हरिलीन न रही विरति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक जात न जात कहीं। कुलवंत निकार नारी सती, गृह आनहि चेर निबेर गति। सुत मान ही मात पिता तवनो, अब लानन दीख नहीं जब लो।
माता पिता की आज्ञा लोग कब तक मानते हैं? जब तक श्री देवी जी का आगमन नहीं हो जाता घर में। जो आगमन हुआ सो किसी से कुछ मतलब नहीं। तो ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा भाई? अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? ना तो हम अपने धर्म की सुरक्षा कर पा रहे हैं और ना ही अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं। ये कैसे संभव है मेरे भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। सूत जी महाराज बोल पड़े कि साधु पृष्ठम साधव वस्त्रैलोक्य हितकारकम। हे सौनकादिक ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इसमें सारे जगत का कल्याण हो। बोले कैसे महाराज? बोले शिव महापुराण की कथा जीवों के समस्त पापों का नाश करने वाली। जितने भी पाप हमसे हो जाए, निवेदन करो। एक नहीं अनेकों पाप अगर हो गए हैं, ध्यान देना मेरी माँ मेरे भाई, अनेकों पाप अगर हमसे हो गए ना, और अगर भगवान शंकर की शरण को ग्रहण कर ले हम, तो मैं तो गारंटी युक्त कहता हूं आपके संपूर्ण पाप ताप संताप साप जल करके भस्मीभूत हो जाएंगे। ऐसे दयालु कृपालु भोलेनाथ, केवल एक बिल्वपत्र भोलेनाथ को अर्पण मात्र कर दो। तो लिखा है 3 पत्ती वाला जो बिल्वपत्र आता है, ध्यान देना, 3 पत्ती वाला बिल्वपत्र ही भोलेनाथ को अर्पण कर दो, शिव महापुराण पे अर्पण कर दो। तो क्या लिखा है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 पत्ती वाला बिल्वपत्र ही भोलेनाथ को समर्पण करो, शिव पुराण को समर्पण करो। तो क्या कह रहे हैं? त्रिदलम, 3 दल वाला अगर आपने समर्पण किया ना, तो एक जन्म का पाप नहीं मेरी माँ मेरे भाई, ध्यान देना मेरे, एक जन्म का पाप, एक जन्म के पाप से आपकी मुक्ति नहीं होगी। बोले त्रिजन्म पाप संहारम, अभी तो 3 जन्मों के जो पाप हम ताप है हमारे सब नष्ट हो जाएंगे। और भोलेनाथ की कृपा से, शिव महापुराण की कृपा से हम एकदम परम पावन पुनीत हो जाएंगे मेरे भाई बहन। ऐसी महिमा है भोलेनाथ, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है केवल शिव महापुराण। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम यावत् शिव पुराणम हे नोदेष्यति जगति यहो। तभी तक सभी शास्त्र आपस में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद करते थे कि हम बड़े हम बड़े हम बड़े। ये कब तक? जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ। लेकिन जब शिव महापुराण का उदय हुआ फिर तो आनंद ही हो गया। जोर से बोलना पड़ेगा, बोल शिव महापुराण की जय हो।